हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स, ठीक है ना, उसका एक्सरसाइज 5.6 शुरू करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में कैसे इक्वेशंस है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल की सहायता से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, तो उनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। आपस में एक दूसरे का लिंकअप नहीं होता है। जैसे देखो दे रखा है कि x भी t के टर्म्स में दे रखा है, y भी t के टर्म्स में दे रखा है। x और y का आपस में रिलेशन तो नहीं है, लेकिन x और y दोनों t के रिस्पेक्ट में अगर हम रिलेशन इनमें बीच में डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और जो तीसरा वेरिएबल होता है इसको पैरामीटर कहा जाता है। बात समझ में आ गई। व्हेनेवर टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल्स, तीसरे के हिसाब से अगर कनेक्टेड होते हैं, रिलेशन डिफाइंड होता है, ऐसे इक्वेशंस दिए होते हैं, तब हम कहते हैं कि वो इक्वेशंस कैसे हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में डेरिवेटिव या dy अपॉन dx कैसे फाइंड किया जाता है, ये चीज़ हम सीखेंगे। आइए सीखते हैं। तो देखो x की वैल्यू t के टर्म्स में दे रखी है, y की भी वैल्यू t के टर्म्स में दे रखी है। तो क्या करो कि x का डेरिवेटिव t के टर्म्स में निकाल दो और y का डेरिवेटिव भी t के टर्म्स में निकाल दो। तो देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, यहाँ पे सॉरी t कर दीजिए दोनों जगह पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आप जब इसके t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt मिलेगा आपको। 2a तो कांस्टेंट और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2 2 4 80 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब ये जो y है इसका भी t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो बनेगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a, तो ऐसे ही रहेगा, और t की पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब हमें निकालना है, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को कैसे लिखना है आपको देखिए ज़रा आराम से गौर से देखिएगा। dy अपॉन dt लिख लो और होल अपॉन dx अपॉन dt लिख लो। अगर कैंसिल करो dt से dt तो dy अपॉन dx में रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा ना। अब देखो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है 480 क्यूब, ठीक है ना। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई, ऊपर से देख कर लिख लो 480। 4a से 4a कट जाएगा, t स्क्वायर से सॉरी t क्यूब से एक t कट जाएगा, तो t स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी में कि इफ x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू v cos थीटा। तो देखो x और y आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन थीटा के संबंध में रिलेटेड है, ठीक है ना। मतलब x भी थीटा के टर्म्स में है और y भी थीटा के टर्म्स में है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आइए करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर x का करोगे तो dx अपॉन डी थीटा बनेगा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, है ना, तो माइनस a साइन थीटा हो जाएगा इसका। ऐसे देखो y का करो तो y का एक थीटा के रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन डी थीटा, और cos का फिर से माइनस, है ना, तो माइनस b साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है हमें dy अपॉन dx फाइंड करना। तो dy अपॉन dx को वैसे एडजस्ट कर लो, क्या dy अपॉन डी थीटा और होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अगर कैंसिल करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन करते नहीं हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ से दिस अपॉन दिस, इन दोनों की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन a आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, पक्का क्लियर है।